आज बात करेंगे उन ज़्यादातर एडल्ट फ़ोन करते हैं कि हम क्वांटम स्पीड रीडिंग जल्दी कर पाएंगे कि नहीं बच्चों जैसा। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो एडल्ट्स के लिए नहीं कारगर, एडल्ट्स नहीं कर पाते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, पहली बात तो इन्वॉल्व नहीं होते। उनको लगता है नहीं मुझे करना है, अभी 2 दिन बाद फिर वही लेजीपन या ठीक है, उतना इन्वॉल्व नहीं होते। बच्चों में क्या है, बच्चे सजेस्टिबल होते हैं, उन्हें अगर कोई काम में मज़ा आ रहा है तो कर रहे हैं। तो ये जो मेन दिक्कत होती है। दूसरी बात एडल्ट में होती है, उनके पास 10 तरीके काम होते हैं, कभी यहाँ जाना है, कभी किसी को कॉल से आ गया। तो अगर मेन यही है कि अगर आपका ध्यान नहीं तो आप एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन आपके बस में भी नहीं कि आप अपने थॉट्स को रोक पाएँ। तो कैसे आप अपने थॉट्स को रोक पाएंगे? तो जैसे भगवान बुद्ध ने एक टेक्निक दी थी, विपस्सना। विपस्सना में क्या कहा जाता है? विपस्सना का अर्थ होता है किसी चीज़ को लौट कर देखना। किसी चीज़ को लौट कर देखने को ही विपस्सना कहते हैं। तो चाहे आप किसी चीज़ को देखें, अगर कोई सिर्फ जंगल में खड़े होके सिर्फ दरख्तों को देखता है, जंगल के पेड़ को देखता है और इतना शानदार तरीके से देखता है कि उसमें खो जाए, उसको पता ही नहीं हो कि आसपास कोई है, सिर्फ इतना खो जाए, मतलब इतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन उस पर बन जाए। या कोई कभी चांद को देखे तो बस उसको देखता ही रह जाए। तो इसी तरीके से सबसे अच्छा जो तरीका होता है किसी चीज़ को देखने का, वो भगवान बुद्ध ने विपस्सना सेंटर में बताया था। आज भी इसके दुनिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो क्या कराया जाता है विपस्सना में? ये जितने भी सेंटर्स हैं इंडिया में है, विश्व में हर जगह है। ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक है विपस्सना। तो ज़्यादातर मोंक्स लोग करते हैं। तो विपस्सना में क्या किया जाता है कि आपकी कहा जाता है आप आराम से बैठ जाइए, कहीं भी बैठ सकते हैं आप, घर में बेड में आराम से कभी बैठ सकते हैं, लेटे रह सकते हैं, या कभी बस में ट्रेवल कर रहे हैं तब भी ये कर सकते हैं, यानी कि इसको कभी भी किया जा सकता है। तो इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि ना तो आपको सांस को तेज करना है, ना धीम करना है, ना स्लो करना है, बस आपको आती जाती सांसों को देखते रहना है, देखते रहना है। आँख बंद करिए, सिर्फ आपको फील करना है कि जो सांस आ रही है कैसे आ रही है, नोज़ को कब टच की, कब अंदर गई, कैसे आपको स्पर्श करती हुई आपके फेफड़ों तक जा रही है। और आपको इसमें महसूस करना है कि वो सांस अगर आपके नाभि तक जाए तो आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आपको सिर्फ वही केवल सांस पर ध्यान देना है, केवल सांस पर कंसंट्रेशन करना है कि आवाज़ सांस नाभि से वापस आ रही है, लंग्स के थ्रू सीधा आपके नोज़ के थ्रू बाहर जा रही है। बस आती जाती सांसों को देखना है। जैसे इससे क्या होता है, क्योंकि योग में कहा जाता है कि जब कोई अपनी आती जाती सांसों को देखता है तो क्योंकि प्राण जो होता है सांस के थ्रू ही आता है अंदर, तो जब सांस के थ्रू प्राण आता है तो उसी प्राण से आदमी जिंदा रहता है। इसे विज्ञान में या साइंस में से बोला जाता है वाइटल एनर्जी। तो ये जो वाइटल एनर्जी है अंदर जाती है, उसी से आदमी जिंदा रहता है। तो जब वो सांस को देखता है तो उसे जो पहली बार अनुभव होता है वो ये होता है कि वो विचार नहीं है, वो थॉट्स नहीं है। थॉट्स अलग चीज़ है, थॉट्स इंड्यूस किया होता है, थॉट्स सोसाइटी का दिया होता है, थॉट्स स्कूल के दिए होते हैं, आपके पेरेंट्स के दिए होते हैं। आप जिस कल्चर से आए हैं, जिस ज्योग्राफी में से आए हैं, जिस धर्म से आए हैं, जिस समाज से आए हैं, जिस जाति से आए हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, रूरल है, अर्बन है, जैसे भी हैं आप, वो वहाँ के थॉट्स से इम्पोज किए हुए होते हैं, उसी के विचारों में आप पड़े रहते हैं। तो उसको रोकना या उसको अलग महसूस करना ही विपस्सना का मेन उद्देश्य होता है। तो जब विचार नहीं होता तब ध्यान होता है। तो इसके पहले, क्योंकि ये जो टेक्निक्स थी ये मेनली 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने दी थी। तो जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी मॉन्क्स हैं यहाँ पे देखिए, ये सब वही कर रहे होते हैं, विपस्सना कर रहे होते हैं। विपस्सना सेंटर होते हैं दुनिया भर में, हर जगह है, कोई चाहे तो कर सकता है। लेकिन आज वो कारगर नहीं है। तो उसके लिए विपस्सना के पहले जो किया जाता है वो डायनेमिक मेडिटेशन होता है। डायनेमिक मेडिटेशन क्या होता है? डायनेमिक मेडिटेशन में आपके जो ख्याल हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो तभी हट सकते हैं जब आप उसको बाहर निकाल पाएँ। उसके लिए आपको कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स करनी होती हैं, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होता है, ताकि जब आप ब्रीदिंग करते हैं पूरी बॉडी से, ब्रीदिंग केवल सांस नॉर्मली नहीं लेना होता, बल्कि उसमें बड़ी इंटेंसिवली सांस को फेंकना होता है। सांस को इसलिए फेंकना होता है क्योंकि आपके लंग्स में जो 6000 कोस्ट हैं, जो 6000 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उसमें 4500-4000 तक सिर्फ CO2 हमेशा भरी रहती है। वो साफ़ नहीं हो पाता, इसलिए अशुद्धि रहती है फेफड़ों में, इसलिए थॉट्स में भी अशुद्धि रहती है। तो जब आप सांस को
ऐसे करके दबा के यहाँ से महसूस करके फेंकेंगे तो वो जो कोस्ट होते हैं वहाँ से CO2 बाहर जाती है और वो ऑक्सीजन के लिए एक स्पेस देती है। तो ऑक्सीजन के लिए जो स्पेस होता है वही आपके थॉट्स में शुद्धि लाएगा। तो उसके लिए 4 स्टेज होता है, वो डायनेमिक मेडिटेशन का पार्ट होता है। चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई उससे करता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे आपके जो भी पेट संबंधित डिजीज़ है एक तो वो दूर हो जाती हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती है उसको करने में। तो आपके सारे सेल्स की एक्सरसाइज होती है, एक ही चीज़ है, सब कुछ है, होलिस्टिक है, उसी को करना है और कोई नहीं, कुछ नहीं करना। तो एक तो आपकी बॉडी एकदम तरोताज़ा रहती है, आपके नींद के घंटे कम हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा सो रहे होते हैं वो कम सोना शुरू कर देते हैं और बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसमें जल्दी थकते नहीं हैं। तो वो मेन होता है डायनेमिक मेडिटेशन में होता है। तो डायनेमिक मेडिटेशन में जो किया जाता है वो इसके स्टेप्स हैं, आप इसको देखिए। जो पहला स्टेप होता है इसमें आपको नोज़ के थ्रू सांस को बाहर तेज़ी से फेंकना होता है। जो दूसरा स्टेप होता है वो रेचन का होता है। रेचन का मतलब होता है जो भी आपके बॉडी में बैड एनर्जी स्टक है, जमा है, उसको कैसे निकालने, उसको कोई डांस करके निकाल सकता है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी हीट हो जाती है, पसीना आने लगता है। उसके बाद आपके पास ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा का अगर ध्यान से आप बाहर निकाल सकें तो डांस के थ्रू, हंसने के थ्रू, जैसे भी करके आप करें। जैसे यहाँ पे देखिए कई लोग कई सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो ये दुनिया भर में इसके भी सेंटर्स हैं। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक मेडिटेशन। तो जब आप इसको करते हैं, ये डायनेमिक मेडिटेशन है, तो बड़े ही तेज़ी से किया जाता है और कोशिश करें कि आप अकेले कमरे में करें क्योंकि ऐसे ऑड लगेगा। तो जब आपके बैड एनर्जी बाहर हो जाएगी तब आपको हु की चोट करनी है। हु की चोट के क्या फ़ायदे हैं? हु की चोट में ये होता है, हु जैसे ये लिखा है, हु की चोट। तो जब ये आप हु की चोट करते हैं, तीसरा स्टेप में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है। तो तीसरा में जब आप हु की चोट करते हैं तो आपको 2 जगह जो झटका लगता है वो एक नाभि के पास और जो दूसरा होता है वो ब्रेन के पास। तो जो मन के कचड़े हैं जो आपको परेशान करते हैं, थॉट्स आते हैं, किसी को एंजाइटी रहती है, तो वो दूर होता शुरू हो जाता है। जिसे बोलते हैं साइकिक क्लीनेस, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको शुद्ध करना, क्लीनिनेस होता है। तो जब आपके बेकार के जो थॉट्स आते हैं वो रुक जाते हैं। तो तीसरा स्टेप में हु की 10 मिनट तक आवाज़ करनी होती है। चौथे स्टेप में आपकी पूरी बॉडी एकदम थक जाती है और उस स्टेज में थोड़ा सा म्यूज़िक लगा के आपको सिर्फ लेटना है, सुनना है। रेकी म्यूज़िक होती है, अल्फ़ा बीट्स की होती है, तो उसको सिर्फ सुनना है। तो कुछ देर के लिए आपको ऐसे लगेगा नींद आ गई और हो सकता है 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद उठें, बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। इसको आप सुबह शाम दोनों कर सकते हैं। कैसे करना होता है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये या तो चाहे आप जाके सेंटर में करें, वहाँ से सीख के आएँ, या तो आप इसका साइंस ढूंढ लें, कर लें, उससे सीखें। तो ये इसका चारों स्टेज इन्होंने करके दिखाया है। तो जो स्टेज फर्स्ट है वो ये है ब्रीदिंग का, ऐसे आपको तेज़ सांस बाहर निकालनी है। स्टेज सेकेंड है ये प्लेफुल एक्ट करना है, मतलब कुछ भी करना है, डांस, म्यूज़िक या हंसना होता है, तेज़ी ऐसे ही हंसना होता है बिना विदाउट एनी रीज़न। तो ये दूसरा होता है। तीसरा स्टेप में ये होता है कि आपको जंप करना है हु की आवाज़ के साथ। चौथे स्टेप में आपको पूरी बॉडी को फ्रीज कर लेनी होती है ताकि जो आपकी एनर्जी है जो नीचे की तरफ बह रही है वो ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। वही ऊर्जा आपके मस्तिष्क में इकट्ठा होती है। तो जिनके माइग्रेन होते हैं, माइग्रेन दूर हो जाते हैं। जिनको थोड़ा साइकिक प्रॉब्लम है, ज़्यादा थॉट्स आते हैं या मन बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो भी रिमूव होना शुरू हो जाता है, फालतू थॉट्स नहीं आते। और चौथा स्टेप में वही सेलिब्रेशन होता है, एक तरीके का आपको बस रिलैक्स होना होता है। 5वां स्टेप इसी का विस्तार है, चौथे स्टेप तक ही है, 5वां स्टेप इसी का विस्तार होता है। तो ये कोई आराम से कर सकता है। तो ये उनके लिए मेनली होता है। इसको एडल्ट भी आराम से करें या कोई भी आदमी 40, 45, 50, 60 जितने साल का कर सकता है, उसके लिए तो फ़ायदेमंद है। लेकिन क्वांटम स्पीड रीडिंग में जो 20-25 साल के एज के लोग हैं, 20 से 30 साल के एज के लोग हैं, उनमें जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि उनके थॉट्स चलते रहते हैं, ख्याल बहुत आते हैं। तो उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी बात जो होती है, उनको थॉट्स रोकने के, उनको सेल्फ हिप्नोसिस कराया जाता है ताकि जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाए कि जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप चाहेंगे कि आपके थॉट्स ना आए, आपको नहीं आएंगे। ये आपको 7 से लेके 21 दिन तक करना होता है। तो जैसे आपका एक चक्र सर्कल पूरा हो जाता है
तो आपके थॉट्स आना बंद हो जाए, तब भी आप कोई भी आदमी आराम से क्वांटम स्पीड रीडिंग कर सकता है। मेन इशू होता है ध्यान का, कि ध्यान होना चाहिए। जब मन होता है तो ध्यान नहीं होता, और जब ध्यान होता है तो मन नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है डायनामिक मेडिटेशन में। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज ब्रीदिंग होता है, मतलब बहुत तेज से ब्रीदिंग होता है, विद म्यूजिक करना होता है। और सेकेंड स्टेज में डांस जंपिंग वगैरह करना है। फिर थर्ड स्टेज में हु की आवाज़ निकालनी है, फिर साइलेंस रहना है, सेलिब्रेशन। तो यही है, चारों स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको कर सकते हैं। तो ये एडल्ट भी कर सकता है, जिनको गैस वैस की दिक्कत है वो भी दूर हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से दूर होती है। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, और ये पूरी दुनिया में बहुत से ओशो मेडिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं, वहाँ भी अगर चाहें तो आप वहाँ एक बार सीख आ सकते हैं, या आप इसका साइंस समझ के अपने घर में ही शुरू कर सकते हैं। तो ये मेनली उनके लिए था जो अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं एडल्ट लोग कि हमारे लिए क्या है, हम कैसे इसको अच्छे से अपने लिए यूज़ कर पाते हैं। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी होता है। उसको क्वांटम हीलिंग बोला जाता है। तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, आपको फॉलो करना होता है। तो ये मेन था जिसे मुझे लगा बता देना चाहिए। थैंक यू।